आज मैं आपको जुनजीतो कलेक्शन की शॉर्ट मांगा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये मांगा डार्क और क्रीपी से भरी हुई है और इसे मैं 2 पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। जिस किसी ने भी मेरी उज़ुमाकी मांगा की एक्सप्लेनिंग नहीं देखे हैं वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी किए स्टोरी शुरू करते हैं। पार्ट 1 द लीकिंग वुमन। रात का समय था और उस टाइम थोड़ा गरम गरम हवा चल रही थी और एक लड़का रास्ते से होकर जा रहा था। तभी उसे अजीब सा फील होता है और वो देखने के लिए पीछे मुड़ता है। तभी वो किसी लड़की को पीछे आते हुए देखता है। इस हवा के चलने की वजह से लड़की का फेस बालों से ढका हुआ था और वो अजीब तरीके से चल रही थी। लड़का देखने के लिए वहीं रुक जाता है और लड़की का बाल धीरे धीरे उसके फेस से हटने लगता है। वो लड़की अजीब तरह से लड़के की तरफ आगे बढ़ती है। लड़की के बाल हटने की वजह से उसका आँख दिखने लगता है। फिर वो लड़की अपना जीभ को अपने बालों से बाहर निकालती है। लड़का उसे देखकर डर से जोर से चिल्लाता है और भागते हुए अपने घर चला जाता है। एक लड़की घर के अंदर रहती है। वह अपने हाथों में डॉग को पकड़े रहती है। तभी कोई बेल बजाता है। बेल की आवाज सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और कहती है, पियोन, ये जरूर शियोशी होगा, आई। और वो दरवाजा खोलती है, अंदर आ जाओ। और उस लड़के को घबराया हुआ देखकर पूछती है, शियोशी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम कुछ घबराए हुए नजर आ रहे हो। शियोशी कहता है, हाँ मीकू, कोई अजीब सी पागल औरत रास्ते में मिल गई और मेरे फेस और हैंड को चाटने लग गई थी। मीकू चौंकते हुए कहती है, क्या? वो कितनी अजीब औरत थी, हमें पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। शियोशी कहता है, ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है। तब वो डॉगी से कहता है, हे, कैसी हो पियोन? फिर डॉगी उसका हाथ चाटने लग जाता है। डॉगी को चाटता देख वो डर जाता है। मीकू कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? शियोशी कहता है, ये सब उस औरत की वजह से हो रहा है जिसने मुझे चाटा था। मुझे बहुत चिपचिपा लग रहा है। उस पागल औरत ने मुझे ऐसा चाटा कि इससे अजीब सी महक आ रही है। छी। मीकू, मुझे नहाने का बड़ा मन कर रहा है। मीकू कहती है, ठीक है, तुम नहा लो। रात के टाइम जब सब लोग सो गए थे, कुछ अजीब सा लग रहा है। मीकू कहती है, क्या हुआ तुम्हें शियोशी? पता नहीं, पर कुछ चीज काट रहा है, मैं सो नहीं पा रहा। मीकू कहती है, ठीक है, मैं लाइट ऑन करती हूँ। फिर मीकू लाइट ऑन करती है और देखकर दंग रह जाती है। शियोशी के बॉडी में लाल लाल फोड़े हो चुके थे और डॉगी के मुंह से भी झाग निकल रहा था। मीकू कहती है, शियोशी, तुम्हें ये क्या हुआ है? और पियोन, तुम्हें? मीकू शियोशी को हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। मीकू पुलिस को बताती है, उसने कहा था कि उस पागल औरत ने उसे चाटा था, उसी की वजह से ये सब हुआ है और मेरे उस पियोन ने उस औरत के लार को चाट लिया था। प्लीज सर, आप किसी भी तरह से उस औरत को पकड़ लीजिए। तभी दूसरा पुलिस वाला आकर कहता है, उन्हें कुत्ते और आदमी के खून में जहर मिला है। अभी तक वे लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पर हमें पता है कि ये जानवर का जहर है। मीकू ये बातें सुनकर दंग रह जाती है। कुछ दिनों बाद एक रात फिर से वह गरम गरम हवा चल रही थी। तभी एक आदमी रास्ते से जा रहा था और वही औरत उस आदमी को आकर चाटने लग जाती है। उस आदमी को ये सब मजाक लग रहा था। जब वो देखता है कि वो औरत चाटने से रुक नहीं रही थी, हे, तुम ये क्या कर रही हो? रुक जाओ, तुम हो कौन? वो आदमी उस औरत का लंबे लंबे जीभ देखकर डर जाता है। फिर न्यूज़ में दिखाया जाता है जिसमें उसे चाटने वाली औरत के बारे में बताया जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग उस चाटने वाली औरत को पकड़ने के विषय में बातें कर रहे थे।
बहुत से लोग रात होते ही उसी औरत को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उनमें से एक मीकू भी थी। उनमें से कुछ लोग बातें करने लगते हैं, वैसे ये चाटने वाली औरत दिखती कैसे है? ओ भाई, मैं अपना मुंह चटवाना नहीं चाहता, इसलिए तो हमने धोने के लिए पानी रखा है। एक आदमी कहता है, मैंने सुना है ये औरत तभी दिखाई देती है जब आधी रात को गरम गरम हवा चलती है, तभी कहीं से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सारे लोग उस आवाज के पीछे दौड़े चले जाते हैं। ये किसी औरत का आवाज है, जल्दी करो। एक औरत मदद के लिए पुकार रही थी। मेरी मदद करो, मेरा बेटा। वो चाटने वाली औरत उस बच्चे को अपने गोद में लिए चाट रही थी। तभी लोगों को आते हुए देखकर वो वहाँ से भागने लग जाती है। एक आदमी कहता है, जाओ और कोई उस बच्चे को पानी से धो दो। सारे लोग उस औरत को पकड़ने के पीछे लग जाते हैं। हे रुको, लेकिन वो रास्ते से ही गायब हो जाती है। अरे, ये चाटने वाली चुड़ैल कहाँ चली गई? इससे पहले कि वो किसी को अपना शिकार बनाए, हमें उसे ढूंढना होगा। वे सब उस चाटने वाली चुड़ैल को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। मीकू उस चुड़ैल को ढूंढने के लिए दौड़ते हुए उस गली से जाती है। तुम मुझसे भाग नहीं सकती। वो वहाँ है। ओए, चाटने वाले चुड़ैल, रुक जा। और वो औरत पीछे मुड़कर देखती है और वहीं रुक जाती है और अपने बॉडी को पीछे मोड़ती है और मीकू के सामने अपने लंबे लंबे जीभ निकालती है। मीकू कहती है, तुमने शोयोशी और पियोन को मारा है, तुम मुझसे भाग नहीं सकती। मीकू उसके लंबे लंबे जीभ देखकर डर जाती है। फिर वो चुड़ैल मीकू को चाटने के लिए आगे बढ़ती है और मीकू को चाटने लग जाती है। चुड़ैल, मुझसे दूर रह। फिर सारे लोग वहाँ आ जाते हैं। हे, वो रही, उसे पकड़ो। फिर वो औरत वहाँ से डर के मारे भागने लगती है। मीकू उसे पीछे से पकड़ लेती है। तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। फिर क्या, उस चाटने वाली चुड़ैल को पकड़ लिया जाता है और न्यूज़ में दिखाया जाता है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये औरत कौन है। अभी ये औरत पुलिस कस्टडी में है। इस औरत का एग्जामिन किया गया, लेकिन किसी भी जहर के विषय में पता नहीं चल पा रहा। मीकू न्यूज़ देख रही थी और उसका तबीयत खराब होने लगता है और कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस औरत के जीभ में जरूर कोई जहर होगा, लेकिन मैंने पानी से तुरंत धो लिया था। फिर भी मेरी स्किन में कुछ अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। मुझे खुजली सा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मानो मैं अपना माइंड खो रही हूँ। साइकेट्रिक एग्जामिनेशन में पता चला कि वो औरत अनस्टेबल है। पुलिस ने उस औरत के अंदर कोई जहर नहीं पाया जिससे प्रूव कर सके कि वो एक मर्डरर है। इसलिए उस औरत को पागलों के हॉस्पिटल में रखा गया और इस केस को क्लोज कर दिया गया। लेकिन कुछ भी हो, जो कोई भी उसके संपर्क में आता है वो पैरालाइज हो जाता है और यहाँ तक कि कोई डॉग भी उसे चाट ले तो ये बीमारी उस डॉगी में भी फैल जाएगा। मीकू का स्किन पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उस बीमारी से जूझ रही थी। टू बी कंटिन्यू। अब आगे क्या होगा? क्या मीकू बच पाएगी? ये तो आगे पार्ट 2 में पता चलेगा। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ मांगा एक्सप्लोरर हिंदी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए सायोनारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।